अब खबर विस्तार से। दुनिया के 200 से ज्यादा देशों पर हमला कर चुके कोरोना वायरस ने भारत में भी कहर बरपा दिया। भारत कोरोना से दुनिया का चौथा सबसे संक्रमित देश बन गया है। कोरोना केस के मामले में अब सिर्फ अमेरिका, ब्राजील और रूस ही भारत से आगे हैं। भारत अब तक स्पेन और ब्रिटेन के बाद छठे नंबर पर था, लेकिन जिस तेजी से केस बढ़े उसने 24 घंटे के अंदर इसे स्पेन और यूके को पीछे छोड़ दिया। देश में गुरुवार तक कोरोना के 2,86,579 केस थे, जबकि कोरोना से अब तक 8,102 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुवार को कोरोना के 9,996 नए केस सामने आए और 397 लोगों की मौत हुई है। जिसका डर था वही हुआ। कोरोना केस के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर भारत। कोरोना स्केल पर स्पेन और ब्रिटेन को पीछे छोड़ा। कोरोना काल की ये वो हकीकत है जिसे कोई भी भारतीय देखना और सुनना नहीं चाहेगा। दुनिया में कोरोना केस की रफ्तार में जहां अमेरिका, ब्राजील, रूस, इटली, स्पेन, ब्रिटेन हैं, उसी लिस्ट में अब हिंदुस्तान का चौथा नंबर है। ईरान, टर्की, पेरू और जर्मनी को हम पहले ही बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, लेकिन यहां गर्व की नहीं बल्कि डरने की बात है। जिस ख्याल से भी रूह कांप जाती है वो डर साबित हो रहा है। देश में गुरुवार तक कोरोना के 2,86,579 केस थे। अब तक कोरोना 8,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी ले चुका है। गुरुवार को कोरोना के 9,996 नए केस आए और 357 लोगों की मौत हुई। 24 घंटे पहले तक भारत इस लिस्ट में छठे नंबर पर था, लेकिन 24 घंटे में तस्वीर इतनी बदली कि भारत छठे से सीधा चौथे पायदान पर आ गया। कोरोना केस के स्केल पर अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका में 20,78,641 से ज्यादा केस हैं। दूसरे नंबर पर ब्राजील है, यहां 7,87,489 से ज्यादा केस हैं। तीसरे नंबर पर रूस है, जहां कोरोना ने 5,02,436 से ज्यादा लोगों को बीमार किया है, जबकि चौथे नंबर पर अब भारत है। यहां केस का आंकड़ा 2,86,579 है। चिंता यहीं पर खत्म नहीं होती। इससे भी चिंता की बात यह है कि कोरोना से प्रभावित टॉप 6 देशों में भारत की ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है। WHO के आंकड़ों पर एक नजर डालिए। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4.30% की दर से आगे बढ़ रही है। दूसरे नंबर पर ब्राजील है, जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 4.26% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रही है। रूस में संक्रमितों की संख्या 1.70% और अमेरिका में 1% की दर से आगे बढ़ रही है। सबसे कम ग्रोथ रेट स्पेन की है, जहां संक्रमितों की संख्या 0.10% की दर से आगे बढ़ रही है। भारत में जिस तेजी से कोरोना केस बढ़ रहे हैं, उससे डबलिंग रेट के आंकड़े भी डरावने दिखने लगे हैं। भारत में इस वक्त डबलिंग रेट 17 दिन का है। डबलिंग रेट 3 दिन का 18.8 दिन, 7 दिन का 17.4 दिन और पिछले 14 दिनों के हिसाब से 15.8 दिन। ये हमारा लेटेस्ट डबलिंग रेट के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर एवरेज आंकड़ा है। अगर आने वाले वक्त में भी यही डबलिंग रेट रहा तो 102 दिनों में भारत में 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना केस होंगे। आंकड़े देखिए। 11 जून तक 2,86,000 केस थे। 27 जून तक केस की संख्या 7,74,000 हो जाएगी। 14 जुलाई तक केस की संख्या 11 लाख से ज्यादा हो जाएगी। डबलिंग रेट अगर 17 दिन का ही रहा तो 31 जुलाई तक 22 लाख से ज्यादा केस होंगे। 17 अगस्त तक 45 लाख,
94,000 केस होंगे, जबकि 3 सितंबर तक केस की संख्या 91,88,000 तक होगी और 20 सितंबर तक ये आंकड़ा भारत में 1,83 लाख तक पहुंच जाएगा। देश में कोरोना का स्पीडोमीटर इतनी तेज महाराष्ट्र और दिल्ली की वजह से भागा है। दोनों राज्यों के आंकड़े देखिए। महाराष्ट्र में 3,607 नए केस के साथ एक दिन में 152 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल केस का आंकड़ा 97,000 से ज्यादा है। दिल्ली में 24 घंटे में 1,877 नए केस के साथ केस की संख्या बढ़कर 34,687 हो गई है। गुरुवार को दिल्ली में एक दिन में 65 लोगों ने दम तोड़ दिया। राहत सिर्फ इतनी है कि रिकवरी रेट हर दिन बेहतर हो रहा है। देश में रिकवरी रेट अब बढ़कर 50% के करीब पहुंच गया है। हम देश में रिकवरी रेट में समय के साथ इजाफा पा रहे हैं। आज देश का रिकवरी रेट 49.21% है। इसके साथ ही एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ यह है कि नंबर ऑफ पेशेंट रिकवर्ड अब वह नंबर एक्सीड करता है नंबर ऑफ एक्टिव पेशेंट से। सवाल है कि कोरोना से वॉर में हमारे लिए आगे की राह क्या है? नंबर बढ़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तो हम किस रास्ते पर चलें? एक शब्द में इसका जवाब दें तो कोरोना से आगे की लड़ाई एहतियात के साथ ही जीती जा सकती है। रास्ता वही है जिस रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी सोशल डिस्टेंसिंग। कोरोना